भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, ये खबरें झूठी हैं। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. अब देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को क्लियर भी कर दिया गया कि भारत अपने शर्तों पर, अपने परिस्थितियों को देखते हुए फिर वो फैसला लेगा। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा तेल के खरीद को लेकर, वो भी आपको बता दिया। और ये जो चर्चा चल रही है विनोद जी की भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से कहा। नहीं, उनके सूत्र कैसे हैं? अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई, ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, चूंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं। उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। हाँ। कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो भारत को दबाव में भी लाना चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड निगोशिएशन करे। भारत ने साफ कह दिया कि हम ट्रेड निगोशिएशन करेंगे। अभी FTA किया ना इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ, लेकिन हम अपने हितों की सुरक्षा करते हुए करेंगे और उस दायरे में रहते हुए कि अगर जो एक फ्रेंडली कुछ चीजें, कंसेशन कुछ आप हमें दीजिए, कुछ हम आपको दें, वो तो हो सकता है, लेकिन आप चाहें कि आप बिल्कुल आपकी शर्तों पर हम साइन कर दें, वो नहीं होगा। वो चाहते हैं भारत कृषि क्षेत्र खोल दे, भारत डेयरी क्षेत्र खोल दे, भारत फार्मा खोल दे। तो भारत क्यों खोल दे? भारत अपने हिसाब से करेगा काम, ये हमारा क्षेत्र है। तो वो ट्रंप की दिक्कत ये है कि वो दबाव में लाने के लिए तो कहते हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, फिर 7 दिन बढ़ा देते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता देते हैं, रूस से जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं तेल नहीं, फिर लगता है कि ज़्यादा बोल गए तो कहते हैं शायद तेल खरीदना बंद कर दिया है, फिर 7 दिन का समय भी देते हैं। तो वही है जो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी जो समाज है, एक तो पहली बात इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत मजबूत है, अमेरिका में भी नंबर 1। दूसरा जो अमेरिकी समाज भी है वो भी भारत को लेकर के उसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है किसी तरह की, जो रिश्ते पिछले वर्षों से लगातार बढ़े हैं। तो अमेरिकी समाज भी जानता है भारत के साथ व्यापार का क्या महत्व है। इसीलिए आज वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहा है, वहाँ का मीडिया कर रहा है, वहाँ के तमाम अर्थशास्त्री कर रहे हैं, भैया आप ये कर क्या रहे हो। तो ट्रंप इस दोहरे दबाव में घिरे हुए हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं भारत को दबा लें और जो चाहे करा लें, दूसरा भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो झुकने को तैयार नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे भारत उसमें ही बना रहे, एकदम से बातचीत न टूटे। तो मुझे लगता है वो इसी दुविधा के शिकार है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत, मैं एक बार अनौपचारिक चर्चा में, हम लोग कुछ जर्नलिस्ट थे, बहुत पहले शुरू की बात है, प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर रहे थे, कहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था